अगर आपको निर्भय होना है ना, धर्म संगत कार्य करने और निर्भय होना है, तो आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। निर्भयता शक्ति शरीर से नहीं आती, मानसिक शक्ति होनी चाहिए। आपके दिमाग में अगर सत्य है तो किसी का बाप आपको डरा नहीं सकता। और अगर आप निर्भय हैं तो उससे बड़ा गुण हो ही नहीं सकता इंसान के। वरदान है निर्भय होना, बहुत बड़ा वरदान है। और आप देख लो कभी भी, जितने मजहबी हैं ये कभी भी निर्भय नहीं होते, हमेशा झुंड में आते हैं, हमेशा महिलाओं पर वार करते हैं। कोई भी अधर्मी, कोई भी अत्याचारी कभी अकेला युद्ध नहीं करता, कभी भी अपने बराबर वाले से युद्ध नहीं करता, अपने से कमजोर से युद्ध करता है, हमेशा महिलाओं को टारगेट करता है और हमेशा बिल में छुप के रहता है। समझे? तो इसलिए निर्भय होना है तो आपको धर्म सीखना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी। भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करने से होगा। कोई रूल बुक पढ़ोगे कुछ नहीं समझ आएगा, गुलाम बन जाओगे और बस ऐसे महिलाओं पर और अपने से कमजोर लोगों पर अत्याचार करते रहोगे। जो जानवर जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है उनको मार मार के खाते रहोगे। लेकिन आप, और फिर भी आप डर डर के रहोगे। सब कुछ करने के बाद आप डरते रहोगे, क्योंकि आप डरते हो तभी आप दूसरों को मारते हो। अगर आप ताकतवर होते तो आप कहते मैं क्यों डरूं। ताकतवर संरक्षण देता है, मारता नहीं है। राइट, ताकतवर जो होता है वो संरक्षित करता है, उसको डर नहीं होता कि ये मेरे को खत्म कर देगा। जो डरपोक है वही किसी मजहब को, किसी रूल बुक को मानते हैं, वो निर्भय नहीं है। इसीलिए तो वो अधर्म करते हैं। अधर्म करते क्यों है? क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य स्थापित करना है। अपना साम्राज्य क्यों स्थापित करना है? क्योंकि वो डरते हैं, वो डरपोक हैं कि आपसे वो डर रहे हैं, इसीलिए वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। आपकी हत्या कोई क्यों कर रहा है? अगर आप शांति से अपना खा कमा रहे हो, आपकी हत्या कोई क्यों कर रहा है? क्योंकि वो आपसे डरता है। जो डरपोक खुद डरपोक है, जो बिल में, जो सोचो आपके पीछे खड़े होके महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है, वो उसको तुम बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो। वो कमजोर है, वो कायर है, और कायर को भगवान नहीं मिलते। और एक बात और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ में अत्याचार हुआ, भगवान बचाने क्यों नहीं आए? भगवान इसलिए नहीं बचाने आए क्योंकि उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु जो है, साधु पुरुष, अच्छे लोग जो हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं आता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं कायरों की रक्षा करने के लिए आता हूँ। जो कायर हैं, जो गुलाम हैं, उनकी रक्षा करने भगवान कभी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी डेस्टिनी ही वही है कि वो उसमें मर जाए। लेकिन जो साधु पुरुष होते हैं, जो सृष्टि के, जगत के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ अपनी आवाज उठाते हैं, अगर वो शरीर से नहीं लड़ सकते और सिर्फ अपनी आवाज तक उठाते हैं, तो उनकी रक्षा करने के लिए भी भगवान आते हैं। लेकिन कायरों की रक्षा करने वो कभी नहीं आते।